आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, अर्थात 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, इसकी मूलभूत बातें आप सभी को मालूम होंगी। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। आज पूरी दुनिया उनका यशोगान करेगी, उनसे जुड़ी कहानियों में चमत्कार और रहस्य का तड़का लगाएगी और कल भूल जाएगी। किसी मोटिवेशनल गुरु सरीखे अंदाज में उनके वक्तव्यों को सोशल मीडिया पर शेयर करेगी। आज वे हर जगह हैशटैग ट्रेंड करेंगे और कल हम उन्हें भूल जाएंगे। इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था, कितना गहरा विरोध झेलना पड़ा। जब हमारे सहयोग की उन्हें सबसे अधिक ज़रूरत थी, तब हम उनके संघर्ष के मूक दर्शक बने रहे। 1893 में स्वामी जी पहली बार विदेश यात्रा पर गए और 1902 में वे हमें छोड़कर चले गए। एक ऐसा व्यक्ति जिससे पहली मुलाकात में उसकी आकर्षक कदकाठी सबका ध्यान खींच लेती थी, वो इतनी जल्दी कैसे चला गया? इस बात पर थोड़ा सा विचार होना चाहिए। स्वामी जी का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनका सुडौल शरीर, कंधे चौड़े कंधे, वो कैसे ऐसे हुआ कि उनका जीवन इतना छोटा सा था। 1893 में वो अमेरिका गए और 1902 में वे हमें छोड़कर चले गए। तो ये कम समय में 9 साल में वो कैसे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ, इस बार हम पढ़ेंगे। तो उन 9 सालों में ऐसा क्या हुआ था? स्वामी जी के निजी पत्र व उनके करीबी लोगों द्वारा दिए गए जीवन वृत्तांत को यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस अवधि में उन्हें 31 प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। टाइफाइड, मलेरिया, लीवर, किडनी व पेट की समस्याएं, समय से पहले दाढ़ी व बालों का सफ़ेद होना, एक आंख की रोशनी खोना, रातों की नींद न आना, अत्यधिक काम के चलते थकान, मधुमेह, रक्तचाप इत्यादि बीमारियों में ने उन्हें काम में बाधा डालने की भरपूर कोशिश की, पर वे रुके नहीं। आचार्य जी को कई सारी बीमारियां लग गईं और बीमारियां के कारण क्या था वो भी बताएंगे, जिससे कि वो सारी बीमारियां उनके काम में बाधा डालने के लिए आई। लेकिन स्वामी जी रुके नहीं। स्वामी जी जानते थे कि यदि वो रुक गए तो उनका काम पूरा अधूरा रह जाएगा, और उनका ये मालूम था, उनको पता था कि अब जीवन बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए फिर भी वो अपने काम पर लगे रहे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक मणिशंकर मुखर्जी ने एक समय पर स्वामी जी के लिए लिखा था, स्वामी जी अच्छे से जानते थे कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा परवाह करी तो वे अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने शुरू किया था। स्वामी जी ने एक ऐसी मोमबत्ती की तरह दुनिया में प्रकाश दिया जो अपने दोनों छोरों पर जल रही थी। एक छोर तो वो था जो उनका शारीरिक रूप से उनका पतन हो रहा था। उनके शरीर पर कई सारी बीमारियाँ थी जो उनको अंदर से छील रही थी और चीड़ कर रही थी। दूसरी छोर पर स्वामी जी अपने काम पर लगे हुए थे। दूसरे छोर पर स्वामी विवेकानंद जी अपने काम को, अपने मिशन को पूरा करने में लगे हुए थे। लेकिन कारण क्या था? क्या कारण है कि वो एक ऐसी मोती की तरह प्रकाश कर रहे थे जो दोनों छोर पर जल रही थी? तो उसकी हम बात करेंगे। तो अपने मिशन को साकार करने के लिए जितने संसाधन की आवश्यकता थी, वे उन्हें अपने जीवन काल में भी कभी उत्पन्न नहीं हुए। वे सालों साल सभाओं में प्रतिदिन भाषण देते, पदयात्राएं करते, विदेश जाते, जन साधारण तक वेदांत और सनातन धर्म का रस पहुंचाने के लिए प्रयास करते। स्वामी जी अपनी बहन निवेदिता को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, आजकल मेरी तबीयत खराब रहती है। शायद रोज़ रात को भाषण देने से ऐसा हुआ है, लेकिन दुनिया में मायावी ताकतें और अहंकार सिर्फ उनके मार्ग में अड़चनें खड़ा करता रहा है। उन्हें बदले में वो सहयोग व सम्मान तो नहीं ही मिला जिसके वे अधिकारी थे। मिली तो बस प्राण घातक बीमारियाँ, जिनके बाद वे हमारे बीच नहीं रहे और हमारी दुनिया अंधकारमय हो गई। जो स्वामी जी के साथ हुआ वो बहुत दर्दनाक था। कई बार महापुरुषों की या फिर कोई संतों की या फिर किसी स्वामी की जो छवि होती है हमारे सामने एक ऐसे प्रस्तुत की जाती है कि हाँ, उन्होंने जन्म लिया, कुछ बड़े होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो जंगल चले गए। जंगल चलने के बाद उन्होंने जाकर ध्यान लगाया और जैसे ध्यान लगाया सारा ज्ञान उनके अंदर आ गया, उन्होंने कर्म किया, चले गए। लेकिन वो जो स्वामी, कोई भी महापुरुष हो, कोई भी नायक हो, उसका जो संघर्ष होता है, उसने कैसे संघर्ष किया, उसने कैसे दिक्कतों का सामना किया, किन किन लोगों ने उसका विरोध किया और वो कैसे संघर्ष को झेलते हुए आगे बढ़े और उन्होंने किन किन चुनौतियों का सामना किया, ये हम ना तो दिखाते हैं और ना ही हम किसी दर्शाते हैं। हम किसी महापुरुष की अगर फोटो बनाते हैं ना तो बहुत कोमल सा, ना दाढ़ी ना मुझे, ऐसे ही कोमल सा बना रख देते हैं जो चित्र हमको अच्छा लगता है देखने के लिए। यही काम हमने भगवानों के साथ भी किया है। तो एक्चुअल में कोई भी महापुरुष रहा हो तो वो ही एक साधारण इंसान की तरह ही जन्म लेता है, लेकिन उसकी जो संघर्ष होता है, संघर्ष को हम ना तो दिखाते हैं ना किसी से बताते हैं। लेकिन स्वामी जी के साथ जो हुआ, क्या वो अच्छा हुआ, क्या वो सही हुआ, ये बात बहुत ही ज़रूरी है और इस पर हमको विचार करना चाहिए। स्वामी जी के साथ जो हुआ, उनके साथ
वो उनको जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करनी थी, इसके लिए उनको बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, लेकिन वो धन उनको कहीं से नहीं मिल रहा था। जो तब भी मंदिरों में करोड़ों धन रहा करता था, करोड़ों रुपए रहा करते थे, लेकिन कोई भी मनुष्य, कोई भी आम आदमी स्वामी जी को धन नहीं दे रहा था। जो पूंजीपति थे, तो वो तो स्वामी जी को वैसे भी धन नहीं दे देंगे, क्योंकि अध्यात्म के लिए कोई भी धन नहीं देगा। और अध्यात्म स्वामी जी का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि आज भी और तब भी ये था कि जो हमारा समाज है, हमारी जो धार्मिक धारा है, वो सिर्फ़ अंधविश्वास, रूढ़िवादी और मान्यताओं पर ही चलती रही है, और वो तब भी थी। लेकिन स्वामी जी आए थे वेदांत जो धर्म था, वेदांत को ऊँचाई देने के लिए, और वेदांत को ऊँचाई देने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। उनको रामकृष्ण मिशन की स्थापना करनी थी, जिसके लिए उन्होंने धन की आवश्यकता थी, उनको धन नहीं मिला, किसी ने धन नहीं दे रहा था। जिसके कारण वो अमेरिका गए कि अमेरिका जाएँगे तो वहाँ से कुछ धन का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन भारतीयों ने उनका पीछा भारत में ही नहीं, अमेरिका में जाकर भी किया। अमेरिका में भारतीय गए। भारतीय जाने के बाद वहाँ पर स्वामी जी के बारे में कुछ ऐसा बोला कि ये ठग हैं, ये वो हैं। अच्छा, ये स्वामी जी ने अपने पत्र में ये बात बोली है, मैं अब आपको आगे दिखाऊँगा, हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, कि जो स्वामी जी द्वारा पत्र लिखे गए पत्र थे, उनकी कुछ झलक अभी भी संकलन ग्रुप में उपस्थित है, तो उनको मैं बताऊँगा कि स्वामी जी के शब्द में क्या थी। तो उन्होंने यही कहा था कि भारतीयों ने उनको जाकर के अमेरिका में यही कहा कि ये ठग हैं और ये ईमानदार इंसान नहीं है। उनके बारे में तरह-तरह की बातें बोली, जिस कारण उनको जो सहयोग मिलना चाहिए था अमेरिका में, वो भी सहयोग उनको नहीं मिला, और कारण ये कि उनको असली भारत आना पड़ा, और इसी चिंता के कारण वो रात-रात भर भाषण देते, सभाएँ करते। तो इस अस्वस्थता के कारण उनका शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गया। क्योंकि जब कोई इंसान अपने शरीर से अधिक अपने काम को महत्व देता है, जब कोई इंसान के लिए शरीर से बड़ा कुछ और होता है, अपने से बड़ा कुछ और होता है, उसका मिशन होता है, उसका काम होता है, उसका निष्काम कर्म होता है, तो वो अपने शरीर पे ज़्यादा महत्व नहीं देता, वो सिर्फ़ अपने काम को महत्व देता है। फिर क्या हुआ कि स्वामी जी के शरीर पर कई सारी बीमारियाँ ग्रसित हो गई, जिस कारण मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन ये बातें जो बताने लायक हैं कि क्या हम वास्तव में स्वामी जी का हम सम्मान करते हैं? क्या वास्तव में हमने स्वामी जी से सीखा? और तब भी उस समय के जब स्वामी जी थे, तब भी भारतीय उनका कड़ा विरोध करते थे। आज कोई भी कह दे कि हाँ, स्वामी जी हैं, हम उनकी बड़ी-बड़ी प्रतिमा बना दें, उनका माल्यार्पण कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हम ना तो तब भी स्वामी जी का सम्मान करते थे, ना अब भी करते हैं। अभी क्या करते हैं? अभी सिर्फ़ उनकी प्रतिमाओं पर माला चढ़ा देंगे और सोशल मीडिया पर फैला देंगे, इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? और आज भी वो व्यक्ति जो वेदांतिक धर्म को ऊँचाई देने के लिए काम कर रहा हो, जो वेदांत को ऊँचाई देने का प्रयास कर रहा हो, जो वेदांत को फिर से इस आम जनमानस में लाने का प्रचार कर रहा हो, हम उसका सम्मान भी नहीं करते हैं। हम कहते हैं क्या है भाई, हमारे पास मान्यताएँ हैं, परंपराएँ, रूल रहता है, मंदिर है, भजन है, कीर्तन है, मैं बहुत है, जाकर रोज़ जाकर के। लेकिन क्या वास्तव में हम कुछ सीख पाते हैं? हम कुछ नहीं सीख पाते। ना सीखते हैं, हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो उपाय क्या? क्या किया जाए? कारण क्या? हुँ? स्वामी जी ने कहा था कि यदि मुझे मुट्ठी भर नौजवान मिल जाएँ, तो मैं इस देश को बदल दूँगा। नहीं मिले मुट्ठी भर जवान, कोई है ही नहीं। वही जवान वो होगा जिसके पास कुछ नया होगा। हमारे पास हमारे सैकड़ों वर्षों का मान्यताएँ, परंपराएँ, रूढ़िवादिता, इन सब चीज़ों से छुट्टी मिले तो सही मायने में हम किसी का कदर नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें बताऊँगा कि स्वामी जी के द्वारा कौन से पत्र थे और पत्र में उन्होंने क्या लिखा।